नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। चौहाटा स्थित डीपीआरओ भवन की छत दे रही है दुर्घटना को न्योता। कभी भी राहगीरों पर गिर सकते हैं लकड़ी के तख्ते। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस में सामने आया टिकट का दावेदार। महादेव के उप प्रधान ने पेश की दावेदारी। हिमाचल को मिले 4 नए डीएसपी। पालमपुर में आयोजित हुई पासिंग आउट परेड। और 3 दिनों तक चलने वाले अक्षम खिलाड़ियों के क्रिकेट टूर्नामेंट पडल में हुए शुरू। 2 टीमें ले रही हैं भाग। मंडी के चौहाटा स्थित डीपीआरओ भवन की छत कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जी हां, दरअसल छत के किनारों पर लगे लकड़ी के विशाल तख्ते पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुके हैं और ये तख्ते कभी भी किसी राहगीर के ऊपर गिर सकते हैं। इस छत पर अक्सर बंदर भी उछल कूद करते रहते हैं और ये बंदर कभी भी इन तख्तों को गिराने का कारण बन सकते हैं। आपको बता दें, इस भवन में सरकारी दफ्तरों के अलावा पत्रकारों के लिए एक बना प्रेस रूम भी शामिल है। मंडी जिला मुख्यालय के बीचों बीच में जो रियासत कालीन से एक बहुत बड़ा भवन है, जहां पर रियासत काल के वक्त राजा लोग दरबार लगाते थे। और आज़ादी के बाद जैसे ही जोगिंदर सिंह सेन ने मंडी रियासत को हमारी केंद्र सरकार के अधिपत्य में दिया, सौंप दिया, उसके बाद जो ये अमरसन हाउस है, ये आधुनिक हमारी न्याय प्रणाली के तहत न्यायालय के रूप में इसको जिला सत्र न्यायालय को सौंप दिया। और उससे आज तक जो है वो जिला सत्र न्यायालय की इसकी देखरेख करता है। और जिला प्रशासन के भी कुछ दफ्तर यहाँ पर हैं और जितने भी यहाँ रिकॉर्ड रूम हैं वो सब इसकी जो नीचे का जो मंजिला वहाँ पर हैं और बहुत कागजी जो यहाँ पर रिकॉर्ड रखा गया है वो इसके अंदर है। लेकिन इस भवन की जो अनदेखी है वो बराबर आज तक चलती आ रही है। हालांकि कुछ इसका हिस्सा जो है वो हमारे न्यायालय ने जो है वो इसका जीर्णोद्धार किया है। लेकिन जो अगला हिस्सा है जहाँ पर कि हमारा डीपीआरओ का दफ्तर है, तो जिला लोक संपर्क अधिकारी के ठीक दफ्तर के साथ में यहाँ पर एक जितने हमारे पत्रकार हैं उनके लिए उनका कक्ष भी है। और इसके ठीक ऊपर जितने भी यहाँ पर जो कबाड़ रखा है वो, और उसके ऊपर जो छत है, छत के जितने भी वहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है उसके पूरे जो फटे हैं, भारी जो तख्ते हैं वो लटके पड़े हुए हैं। और बहुत बड़े बड़े स्लेटों के जो जितने यहाँ चक्के हैं वो भी स्लाइड हो गए हैं और बड़े शीशे जो हैं वो गिर के नीचे टूट रहे हैं। और जो कभी भी यहाँ पर शहर में जितने भी राहगीर हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर चलती भीड़ में ये चौटा बाजार जो बहुत ही व्यस्तम एक सड़क है इस शहर की, तो यहाँ पर जिला मुख्यालय में अलग अलग जगहों से लोग रोज़ आते हैं, परचेजिंग करने आते हैं और लोग शाम वक्त घूमने भी निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घूमने निकलते हैं, यहाँ नीचे सब्जी बेचने वाले भी बैठे होते हैं। तो कभी भी यहाँ पर ये जो छत है ये इस एमरसन हाउस की बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है इसके चक्के निकल चुके हैं, जर्जर हो चुकी है। ये बरसात का पानी भी यहाँ पर लकड़ी में लगा हुआ है और कभी भी ये चक्के और जो प्लैंक्स हैं ये नीचे गिर के जान माल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसकी आज विधिवत शिकायत हमने आज उपायुक्त महोदय को की है और उनसे गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए वो इन जितने भी इस छत है इमर्सन हाउस की, ये एक बहुत धरोहर के रूप में मान ली गई है। अब इस ऐतिहासिक धरोहर की छत को जल्दी से जल्दी रिपेयर करें और इसके जो फट्टे गिर रहे हैं या जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्लेट जो भारी हैं राजाओं के वक्त के वो गिर रहे हैं, तो उनको मरम्मत के तौर पर जो है वो रखा जाए, जिससे कि यहाँ पर आने जाने वालों का जो है वो जीवन सुरक्षित हो जाए। गुरुकुल विद्यापीठ ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की तरफ से छात्रों और समाज कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की सीरीज के तहत चयनित छात्रों को 7 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम संकल्प 2014 रखा गया है। गुरुकुल विद्यापीठ द्वारा शुरू किए गए संकल्प 2014 में 12वीं कक्षा के नॉन मेडिकल के छात्रों को देश में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा। इस संबंध में गुरुकुल विद्यापीठ ने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें गुरुकुल के मीडिया कोऑर्डिनेटर नवीन वोहरा ने बताया
कि संकल्प 2014 में नॉन मेडिकल के छात्रों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाएगा जिसमें उन्हें 7 करोड़ तक की स्कॉलरशिप तो दी ही जाएगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। गुरुकुल विद्यापीठ की तरफ से संकल्पा 2014 के तहत 7 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जा रही है एनजीओ के साथ, तो जिसमें बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। बच्चों को प्री बोर्ड और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको प्री बोर्ड और जैसे जेई मेन और एडवांस का एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। संकल्पा जो 2014 का जो मेन मकसद है बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है ताकि बच्चों को एग्ज़ाम उसमें बहुत हेल्प मिले। इस स्कॉलरशिप के तहत आईआईटी में चयनित होने वाले किसी एक को 5 लाख मिलेंगे, वहीं एनआईआईटी में चयनित 2 उम्मीदवारों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। किसी सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेने वाले 4 छात्रों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पर 6 छात्रों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में चयनित होने वाले 8 छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गुरुकुल विद्यापीठ में एडमिशन लेने वाले 5 छात्रों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही गुरुकुल विद्यापीठ में चयनित 10 अन्य छात्रों को 3 लाख, 200 अन्य छात्रों को 1 लाख, 400 अन्य छात्रों को 50,000 और 864 छात्रों को 25,000 दिए जाएंगे। तो जिसमें इस बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी प्री बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल की, तो जिसमें बच्चे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलती रहेगी। जिसमें तो ये असाइनमेंट्स हैं बच्चों को स्कूलों में भी दी जाएंगी, वेबसाइट पे भी हमारी मिलेंगी, जो डिटेल्स है पूरी आपको वेबसाइट पे हमारी मिलेंगी इसकी। तो इससे बच्चे उनके एग्ज़ाम देंगे तो मेन एडवांस लेवल का एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत सहायता मिलती रहेगी इसमें। तो मेन मकसद ये है कि बच्चों का जो है इसमें इंटरेस्ट भी बनेगा एग्ज़ाम में, तो ये इनका मॉक टेस्ट भी हम करवाएंगे इसमें। तो इसमें जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं 1500 छात्रों को 7 करोड़ रुपए की 7 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं 7 करोड़ रुपए की, तो उसमें उनके जो एनआईटी, आईआईटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, गुरुकुल विद्यापीठ में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें जो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी उसमें। स्कॉलरशिप का आधार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंकिंग रहेगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। लोकसभा चुनावों के लिए जहां सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन लिस्ट तैयार करने में लगी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए समाजसेवी और ग्राम पंचायत महादेव के उप प्रधान ललित चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। महादेव में हुई एक साधारण बैठक में ग्राम पंचायत महादेव के उप प्रधान ललित चौधरी ने मंडी संसदीय सीट से अपनी दावेदारी जताकर वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह के साथ खुद को टिकट के चाहवानों की दौड़ में शामिल कर लिया है। आज के राजनीतिक गतिविधियों को नजर में रखते हुए एक शिक्षित समाज की जरूरत है। शिक्षित लोगों का, युवा लोगों का राजनीति में आगे आना बहुत जरूरी हो गया है। जैसा कि हमारी पार्टी के मुखिया प्रदेश पार्टी के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी और इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी बार बार ये बयान करते हैं कि हमें हमारी पार्टी में युवाओं की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। मैंने अपने आप को एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का समझते हुए अपना आवेदन वहाँ दाखिल किया है। इस आम कार्यकर्ता की इस आवेदन पर पार्टी क्या विचार करती है ये पार्टी की मर्जी है, ये हमने पार्टी पर छोड़ रखा है। कांग्रेस पार्टी में मेरी पूरी श्रद्धा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, वर्तमान में सांसद प्रतिभा सिंह जी, सोनिया गांधी जी यूपीए अध्यक्ष व हमारे पार्टी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, मैं सभी का सम्मान करता हूं और सभी में आस्था रखता हूं। प्रजातांत्रिक ढांचे के बीच में ढलते हुए मैंने इस आवेदन को करना आम कार्यकर्ता होते हुए अपना हक समझा है और अपना हक कांग्रेस पार्टी से मांगा। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है, छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण।
साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोलसरा चट्टान पर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन के तहत 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया। इस मौके पर सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने गुरुद्वारा से लेकर कोलसरा चट्टान तक एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोलसरा चट्टान, जिसे गट्टी साहिब भी कहा जाता है, में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन के तहत 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह आयोजन हर साल की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को शुरू हुए अखंड पाठ में मंडी जिला के साथ ही अन्य जिलों से आए सिख श्रद्धालुओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर गुरु नानक गोविंद सिंह लहर मिशन के अध्यक्ष दास रघुवीर सिंह ने आयोजन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 6 महीने और 18 दिन तपस्या की थी और साथ ही मांडव्य ऋषि ने भी इसी स्थान पर तप किया था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये कोलसर साहब ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਡਵ ਰਿਖੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਂਡਵ ਰਿਖੀ ਦੇ ਤਪ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਡੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ 22 ਧਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਵਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉ ਧਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਫਾ ਮੰਡ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ औरंगजेब जी मैनू तंग करेगा तो साडा की होएगा, तो साडी पब्लिक का की होएगा। उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू किसी सेवक ने एक राइफल प्रदान की सी, उसका वो निशाना साध रहे सी। पानी विच तरदी हुई हांडी नू निशाना लगाया
ਹਾਂਡੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਨੂੰ वरदान ਦਿੱਤਾ राजा जैसे बची माटी की हंडी ऐसे बचेगी तेरी मंडी मंडी को जो लूटेगा आसमानी गोला छूटेगा। इस तरह के बचन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस स्थान पर राजा सिद्ध सैन को दिते है। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह लहर मिशन हर साल इस इतिहास को ताज़ा करते हुए इतने 3 रोज़ा समागम करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 3 दिनों तक चलने वाले इस अखंड पाठ का भोग रविवार को पड़ेगा। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15 इंदिरा मार्केट मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर्ब चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमाचल प्रदेश पैरालंपिक कमेटी द्वारा मंडी के पडल मैदान में अक्षम प्रतिभागियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग प्रतिभागियों ने इस क्रिकेट मैच में भाग लिया। यह टूर्नामेंट 3 दिन तक जारी रहेगा और इसमें हिमाचल के अक्षम क्रिकेट टीम के 2 ग्रुप हिमाचल ए और हिमाचल बी भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों को पूरे जोश के साथ खेलते हुए कौन कहेगा कि ये लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं। हाव भाव से लेकर एक एक शॉट और गेंदबाजी पूरी प्रोफेशनल प्लेयर्स जैसी हैं। ये हैं पड्डल में जारी अक्षम क्रिकेट प्रतियोगिता के दृश्य। प्रतियोगिता के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं संगीत चौहान, जो खुद कई बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैच खेल चुके हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश शारीरिक अक्षम संघ का गठन 2012 में हमने किया था शुरू, और हमारी शारीरिक अक्षम क्रिकेट प्रतियोगिता जो है 1988 से चली आ रही है भारत में। तो अजीत वाडेकर जी ने ये शुरू की थी।
तो उन्हीं के मुहिम में चल पर हमने भी यहाँ शुरू किया। मैंने आके देखा कि बहुत से हमारे अक्षम प्लेयर्स जो हैं हिमाचल के भी इस काबिल हैं कि हम भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। तो हमने 2012 में मुहिम शुरू की। मिस्टर भगवंत सिंह जी रतन ज्वेलर्स के मालिक और प्रवीण ठाकुर जी एडवोकेट हैं यहाँ से, तो इनके बहुत अच्छा सहयोग रहा। और हमारे दीपक शर्मा जी ठेकेदार एडवोकेट, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उनके सहयोग से ही हमने यहाँ कमेटी बनाई और इस टूर्नामेंट का आयोजन हम कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता से चयनित हुए खिलाड़ियों को 27 से 30 जनवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो मुंबई में होने जा रही है। इस टूर्नामेंट के बाद यहाँ से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। शारीरिक अक्षम क्रिकेट नेशनल प्रतियोगिता 27 से 30 जनवरी तक जो है मुंबई में शुरू हो रही है, तो वहाँ के लिए यहाँ से टीम चुनी जाएगी। और अच्छे प्लेयर्स जो है हो सकता है नेशनल भी आगे आने वाले हमारे इंटरनेशनल सीरीज़ भी हैं, वर्ल्ड कप है, एशिया कप है और इंडो पाक सीरीज़ है, उसमें भी हमारे प्लेयर्स जो है आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस पे। आज हमारे मंडी पडल ग्राउंड में हिमाचल की जो क्रिकेट टीम है, फिजिकली चैलेंज जिनको हम बोलते हैं, तो उनका टूर्नामेंट हो रहा है। ये 3 दिन का टूर्नामेंट है। इसमें 2 टीमें खेल रही हैं, एक हिमाचल ए है और हिमाचल बी, जिसमें एक अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। तो ये टूर्नामेंट हमारा 3 दिन तक चलेगा। इस टूर्नामेंट के बाद इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, तो वो जो एक टीम जाएगी हमारी हिमाचल की, वो मुंबई जा रही है। 27 से लेकर 31 तारीख तक हमारा मुंबई में टूर्नामेंट है नेशनल लेवल का, तो उसमें हिमाचल की टीम भाग ले रही है, तो उसकी सिलेक्शन भी इसी टूर्नामेंट के बाद की जाएगी। निश्चित ही अक्षम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई ऐसी प्रतियोगिताएं एक सराहनीय कदम है, जो अक्षम समझे जाने वाले इन युवाओं को एक नई ऊर्जा और सोच प्रदान करती है और साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर भी देती है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन में फुटबॉल प्रतिभागियों को निखारने और उन्हें फिट रखने के उद्देश्य से रोवर्स क्लब सोलन द्वारा 6A साइड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर वर्ग में जिला की 16 टीमें भाग ले रही हैं। 6A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता फुटबॉल खिलाड़ियों की पहली पसंद बन चुकी है और इसी के चलते सोलन में रोवर्स क्लब द्वारा 6A साइड खेल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके। आयोजकों का मानना है कि इस खेल में वही खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं जिनकी इस खेल में अच्छी पकड़ हो। सिक्स ए साइड टूर्नामेंट के बेनिफिट जो हमको नज़र आते हैं, हम क्यों इस गेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसका वजह यह है कि स्मॉल साइडेड गेम्स में क्या होता है कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टचेज़ मिलते हैं, प्लेयर्स को बॉल के साथ ज़्यादा टचेज़ मिलते हैं, गोल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और फिर फिटनेस लेवल भी इसमें बहुत हायर लेवल का चाहिए होता है। जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनका क्या है, वो सभी स्मॉल साइडेड गेम्स से ही निकलते हैं ऊपर। 6A साइड खेल प्रतियोगिता के बारे में प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि भविष्य में इस तरह के आयोजन की कमियों को दूर किया जाएगा। इसके उत्थान के लिए संघ द्वारा यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें मेन मोटो ये था कि हम कुछ प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे कि हम उनको यंगर लेवल पे, रूट लेवल पे उनको पकड़ कर उनको थोड़ा सा डेवलप कर सकें, ताकि वो आने वाले टाइम में अच्छे प्लेयर बनकर कहीं अच्छा शो दे सकें। तो इसमें अभी तक किसी भी कोचेज़ वगैरह ने कोई हमारे को असिस्टेंस नहीं दी है, क्योंकि इसमें जो है हमारे अपने ही प्लेयर हैं, उन्हीं वही जो है प्लेयर्स को, जो यंग जनरेशन आएगी उनको कोच करेंगे और उनको डेवलप करके उनको आगे भेजने की हमारी कोशिश रहेगी, जिसमें हमें सरकार से हेल्प की ज़रूरत रहेगी ताकि वो लड़के आगे अच्छा शो दे सकें। आज की भागदौड़ और आधुनिकता की चकाचौंध में युवाओं का रुझान खेलों की तरफ कम हो गया है और इसी के चलते युवा शारीरिक तौर पर भी पूरी तरह से फिट नहीं है। रोवर्स क्लब द्वारा करवाई जा रही इस तरह की प्रतियोगिताओं से जहां युवा वर्ग का रुझान खेलों की तरफ बढ़ेगा, वहीं वे नशों से भी दूर हो सकेंगे और शारीरिक तौर पर भी पूरी तरह से फिट रहेंगे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।